तो कर्क लगन में मंगल की प्लेसमेंट को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। थर्ड हाउस में जहां बुध के घर में मंगल स्थित होंगे कन्या राशि में आपके चार्ट में। देखिए थर्ड हाउस में मंगल चले जाते हैं तो आपका जो स्वयं का एफर्ट है, आपका खुद का जो प्रयास है किसी भी काम के लिए, उसको करने में आपको और भी ज़्यादा सहायता मिल जाती है। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है और बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी। लेकिन समस्या आपको तभी होगी जब आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो या फिर लगन में कोई सपोर्टिव प्लैनेट ना बैठा हो। तो हमेशा आपको देखना होगा कि चंद्रमा भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए और फिर मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में आ गए। ड्यूअल साइन में आ गए तो जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाला होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एफर्ट कितना सही दिशा में। आप आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा रखने वाले होंगे, साथ साथ में आपका कम्युनिकेशन जो होगा उसका रोल आपकी लाइफ में काफ़ी अहम हो जाएगा। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से घबराने वाला नहीं होगा, हमेशा वो दृढ़ निश्चय के साथ ही हर काम में सामने आएगा। ऐसा जातक है तो वास्तव में वो कैरियर में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि आपके चार्ट में जो मंगल के पास स्वामित्व है वो 10वें घर का भी है और आपके 5वें घर का भी। इस प्रकार का मंगल लगभग आपकी लाइफ में हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या से निपटने की आपको क्षमता देता है। साथ में लेकिन कभी कभी अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ या भाइयों के साथ विवाद हो सकते हैं किसी बात को लेके। अब यहाँ मंगल तब ज़्यादा आपको नुकसान दे सकते हैं जब वो राहु के साथ हों, केतु के साथ हों या इवन कभी कभी अगर शनि के साथ भी स्थित हो तब भी। चंद्रमा आपके चार्ट में देखिए, क्या चंद्रमा पर आपके चार्ट में सूर्य का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है या बृहस्पति का प्रभाव है? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे आपके लिए मेहनत करना और भी इजी रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मंगल की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में है तो जातक अब सोचता कैसे है, वो डिसीजन कैसे लेता है। ऐसा जातक अपने स्वयं के एफर्ट से अपने जीवन में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन सकता है। जातक अपने कैरियर में अपने स्वयं के बल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है और जातक ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे लीडर के तौर पे सामने आ सकता है। यहाँ पे थर्ड हाउस का मंगल है तो चाहे कैरियर से रिलेटेड चुनौतियाँ हों, पारिवारिक रूप से चुनौतियाँ हों या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। अब आप इस एनर्जी का कितना सही इस्तेमाल करते हैं, किस डायरेक्शन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मान लो अगर आपका थर्ड लॉर्ड बुध भी आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है तो मंगल आपको और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आ सकते हैं रिजल्ट्स को लेकर। यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी मंगल का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, तो फिर आपको उन भावों के लिए प्लानिंग करना, सोचना या विचार करना आसान होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ थर्ड हाउस में बैठ गया है। अब जो थर्ड हाउस में प्लैनेट बैठा है वो किस प्रकार की एनर्जी वाला है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है और कौन कौन से भावों को वो यहाँ कनेक्ट कर रहा है थर्ड हाउस से, आपको उन पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए मामलों के लिए भी मंगल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब मंगल का यहाँ से सबसे पहले दृष्टि आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ पर वो क्योंकि अब अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही प्रभाव डाल रहे हैं, तो 6th हाउस के थ्रू जितने जितने भी आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी, जो भी कोई भी दिक्कत आएगी, चाहे वो कर्ज को लेकर है, रूटीन लाइफ को लेकर है, आपके ऑफिस के कार्यों को लेकर है या किसी भी अन्य प्रकार से, तो मंगल वहाँ आपको अच्छी प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो ऐसा जातक हर प्रकार से हर प्रकार की चुनौती से पार पाने में सक्षम भी है और वो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम है। अब यहाँ जो मंगल का प्रभाव है 6th हाउस पे होने से 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है और हो सकता है उस ग्रह का प्रभाव यहाँ जिन जिन भावों पर है उन भावों के मामले में अब वो ग्रह आपको सपोर्ट करे। थर्ड हाउस में मंगल के आने से हम यही मानते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा क्विक होता है और वो आने वाली जो समस्या है उसको बहुत पहले कभी कभी पहचान लेता है। लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते किसी भी काम के लिए या बहुत जल्दी फैसले लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से क्विकली फैसला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी आपको कभी कभी समस्याएं भी आ सकती हैं। अब जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो मंगल से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये आपको देखना होगा। अब 6th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है, आपको इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मंगल का यहाँ से फिर प्रभाव होगा आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस में मंगल का प्रभाव है तो ऐसा जातक कभी भी शॉर्टकट तरीके से नहीं काम करता या कभी भी अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि जातक मेहनत करके अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। ऐसा जातक हमेशा विदेश यात्रा करने के लिए काफ़ी प्रेरित हो सकता है, जातक इवन देश विदेश में काफ़ी फेमस हो सकता है, जातक हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म
परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे जातकों को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है या ऐसे जातकों को प्रतिस्पर्धा बहुत पसंद है। तो आपका करियर में अगर चैलेंज नहीं होगा आपके सामने, अगर आपके सामने कोई भी प्रकार की ऐसी चुनौती या कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, वहाँ पर हो सकता है कि फिर आपको उतना बेटर रिजल्ट ना दिखे। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे, कंपटीशन का जितना ज़्यादा आप सामना करेंगे, उतना ही ज़्यादा मंगल यहाँ पर और भी अच्छे परिणाम आपको दिखाता जाएगा। अब नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवम में बैठा हुआ ग्रह यहाँ मंगल को अवश्य प्रभावित करेगा। तो नवम में बैठा ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, साथ साथ में जो डिस्पोजिटर हैं आपके नवम भाव के स्वामी, उनके साथ उसका कैसा संबंध है, और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह से अगर वो प्रभावित हो तो आपको विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि जो मंगल का प्रभाव है वो बृहस्पति के घर पे है, तो बृहस्पति के घर पे होने से क्या बृहस्पति का मंगल से कोई भी संबंध है? अगर मान लो बृहस्पति का कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंगल से संबंध है, तो बृहस्पति आपके लिए कार्य करना या डिसीजन लेना और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अब नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके भाग्य के लिए, आपके पिता के साथ संबंधों को लेके, आपकी इवन दूर की जो यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं, उनको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फिर जो नवम भाव में बैठा प्लैनेट है वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, आपको उस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। उसके बाद मंगल का जो दृष्टि है आपके 10th हाउस पे होगा, और यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दृष्टि है आपके चार्ट में मंगल की। तो ये जो दृष्टि अब 10th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ तक अपने कैरियर में किसी भी हद तक आगे जा सकता है, जहाँ तक हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या को स्वीकार करने में कभी भी नहीं झिझकेगा। उसके कभी कभी अपने बॉस के साथ संबंध जरूर खराब हो सकते हैं, ऐसा जहाँ तक अपने कैरियर में एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पर सामने आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा निडर हो के आगे बढ़ने वाला हो सकता है, या अपने काम में बहुत ज़्यादा जुझारूपन दिखा सकता है। तो निश्चित तौर पे कैरियर पर ज़्यादा फोकस करें अगर 3rd हाउस में आपका मंगल है। साथ में क्या आपको मंगल की महादशा भी है, अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो मंगल और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपको नजर आएंगे। ऐसी कंडीशन में अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रहों का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जिन जिन भावों पे मंगल आपके चार्ट में दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि आपका 6th हाउस है, आपका 9th हाउस है, 10th हाउस है, उन मामलों में उन ग्रहों का प्रभाव भी सामने आ सकता है। साथ साथ में जो आपके 10th हाउस में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि अब वो मंगल से प्रभावित हो रहा है, तो मंगल उसको अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वो प्लैनेट यहाँ और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा मंगल की फायर पावर की वजह से, और उस ग्रह का प्रभाव भी आपके कैरियर पर अवश्य पड़ेगा। तो अब ऐसा जो जातक होता है उसको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। अब सबसे ज़्यादा जरूरी यही होगा कि आप अपना जो मेहनत कर रहे हैं, आप अपना जो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में करें, और आपका एक छोटे से छोटा निर्णय या एक बड़ा सा बड़ा निर्णय बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपके कैरियर और आपके लाइफ में ओवरऑल आपकी ग्रोथ को। इसलिए इस प्रकार का मंगल हमेशा आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देता है। आप जितना ज़्यादा बड़ा अपना टारगेट रखेंगे, उसी हिसाब से आप अपने मंगल की एनर्जी को एडजस्ट करते जाएंगे। मंगल के साथ अगर आपके 3rd हाउस में बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए हर प्रकार की जो चुनौती है या हर प्रकार की जो समस्या है, उससे पार पाना और भी ज़्यादा ईजी हो सकता है। इसके साथ साथ अब आपको ये विचार कर लेना चाहिए, क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं। अगर आपको मंगल की महादशा है तो ये रिजल्ट सारे के सारे जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।